तो महत्वपूर्ण जानकारी कमलेश हम तक पहुंचा रहे थे। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। बात अब अरावली को लेकर। देखिए, अरावली पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के अपने ही फैसले पर रोक लगाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर आधारित एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को भी होल्ड कर दिया था। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ये मामला देख रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने के नियम पर रोक लगाई थी। लगातार विवाद और गलत व्याख्या के बीच कोर्ट ने स्पष्टीकरण की जरूरत बताई थी और केंद्र और 4 राज्य को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया था। तो देखिए, अरावली पर आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। अरावली की परिभाषा पर यह जो पूरा विवाद है वो छिड़ा हुआ है। तो कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कमलेश का करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश, क्या कुछ जानकारी आज इसको लेकर अरावली पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है? क्या लग रहा है, क्या कुछ आज सुनवाई में निकल कर आ सकता है सामने? देखिए, ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सेव मोटो कर रही है। किसी ने याचिका नहीं डाली, लेकिन जिस तरह से अरावली की पहाड़ी को डिफाइन करने की को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी, यानी जो फार्मूला केंद्र सरकार ने सुझाया था सुप्रीम कोर्ट को, उस सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। और जो 100 मीटर का दायरा कहा था कि 100 मीटर से जो नीचे की जो पहाड़ी जिनकी ऊंचाई है वो पहाड़ी की रेंज में नहीं आएगी, उस हिसाब से लगभग जो है 90% जो अरावली का जो क्षेत्र था वो पहाड़ की श्रेणी से बाहर हो जाता। इसमें काफी उहापोह की स्थिति थी और जो पर्यावरण उनको लगता था कि बहुत बड़े स्तर पर उत्खनन हो सकता है और पहाड़ का उत्खनन करने के बाद पहाड़ियां गायब हो सकती हैं, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र बदल सकता है। देश का राजनीतिक, इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसमें काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। इस उद्देश्य के बाद उसके बाद काफी का विरोध भी आपने देखा था, सड़कों पे हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः सुनवाई करते हुए 4 राज्यों को इस बारे में नोटिस जारी किया था। वो 4 रहे जिनसे जहां अरावली फैली हुई है, खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और जैसे क्षेत्र जहां अरावली का जो ज्यादातर रेंज फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आज सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि जो परिभाषा है उसको पलट दे और पलटने के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी करे कि किस क्षेत्र में आप उत्खनन कर सकते हैं, कौन सा अरावली का जो रेंज है उसमें आप किस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस नए फार्मूले को हरी झंडी दी थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और ये जो नियमित सुनवाई है उससे सुप्रीम कोर्ट जानने की कोशिश करेगी तमाम पर्यावरण से, साइंटिस्ट से कि पहाड़ी का जो रेंज है इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और कितने रेंज तक रखा जाए जो पहाड़ी के श्रेणी में आए। तो इससे काफी तरह की बातें होंगी। अब देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट किन किन पहलुओं पर विचार करती है, क्या अंतिम में क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है। बिल्कुल, यानी कि कमलेश जी, कहा जा सकता है कि अरावली की परिभाषा को लेकर पिछली बार जो भ्रम था, कहीं ना कहीं वो इस बार आज की जो सुनवाई होने जा रही है वो उसमें कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और देखना देखिए, आज ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो नोटिस यहाँ पर केंद्र और राज्य को दिया गया है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जी हाँ, निश्चित रूप से, जो कि केंद्र को भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। जब केंद्र को भी नोटिस गया तो केंद्र को भी अपनी बात रखनी पड़ेगी और केंद्र से सुप्रीम कोर्ट केंद्र अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। हालांकि इस पर काफी नुक्ताचीनी हो चुकी है कि जो 100 मीटर का रेंज जो पैनल ने सुझाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में काफी विरोध के बाद अब सुप्रीम कोर्ट नया फार्मूला क्या गाइडलाइन देता है, क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाती है सुप्रीम कोर्ट जो इस पूरे मसले को फिर से डिफाइन करे, क्योंकि इसका काफी इम्प्लीकेशन होने वाला है इसका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे तमाम खबरों को लेकर। तो ये तमाम खबरों पर नजरें बनी हुई हैं। आज